काका, काका क्या कर रहे हो? काका मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे छोड़ो ना बेटी बेटी। काका छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। Wow, Atul. Not bad, huh? Post करता हूँ। क्या बात है अतुल, अतुल एकदम बढ़िया। ये मत देखो, अरे मेरा बेटा तो सेलिब्रिटी बन गया। कमेंट्स मत ना, कमेंट्स। हाँ एक मिनट अतुल, 1 मिनट में देखना इतनी सारी लाइक्स आई तुझे। अरे बाप रे, ओ ये देख, एक लड़की ने क्या कमेंट की है, मैरी मी। चलो इसकी तो बात बन गई। अरे क्या यार भाई। भाभी का नाम तो पता है? अतुल, ये मेरी तरफ से अरे बख्शीश। वाओ, थैंक यू काका। अरे थैंक यू क्या, ये सिर्फ तेरे लिए नहीं है, तो नाके पे होटल है ना, वहां से मिसल पाव मंगवा, सबके लिए। वाह 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 वाह, बहुत बढ़िया। एकदम झंझनी। भाऊ नींबू के ना। अतुल तू लड़की पसंद कर ले, मेरी तरफ से और एक मिसल। अरे जाओ ना भाई, खोलो दरवाजा। नहीं खाना चाहिए। जाना? अतुल तू जाना। मैं खा रहा हूँ। हाँ। अरे यार काका आप कशिश एकदम सही समय पे आए हो। गर्मा गर्म मिसल पाव बिल्कुल अभी आया। आओ बैठो। अरुणा 2 प्लेट लाओ। ये वो शंकर के वहां से आया ना? हाँ एकदम टेस्टी, बस ना। नहीं मुझे नहीं खाना, वो तो बस उषा का मन था इसीलिए हम यहाँ पर चले आए। कुछ नहीं, आप सबसे मिलने का दिल कर रहा था इसलिए आ गए। ताई मेरे लिए प्लेट लगा दीजिए। अरे अतुल की तरक्की देखो, सोशल मीडिया पे कितने लाइक्स है ये देख, और आज तो शादी का प्रपोजल भी आया है। अरे दे दो। ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आका उषा उसका डांस तो देख। वेरी नाइस। अतुल ये सब तो टाइम पास है, पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है ना? हाँ एक काम कर, तू कोई स्पेशलाइजेशन कोर्स कर ले, इंजीनियरिंग या मार्केटिंग कर ले। हाँ वरना अपने बाबा और काका की तरह कैशियर बन के रह जाएगा। और वैसे मेरे स्टोर में तेरे लिए कोई जगह खाली नहीं है। बाबा मुझे काम है, मैं आती हूँ। स्नेहा चल मेरे साथ। अतुल तुम अपने काका की बात मत सुन, वो तो है ही ओल्ड फैशन। और वैसे भी ये इंटरनेट और सोशल मीडिया का जमाना है, और आपको पता है आजकल के बच्चे इसमें करियर भी कर रहे हैं। सीरियसली। वो छोड़, तू मुझे पेज दिखा। अरे दिखा। चला मला निघायचं। अहो मेरे को मीटिंग के लिए जाना है तो हम निकलते हैं, ठीक है? ये तो बाबा ये सब तभी खत्म होगा जब आप और श्याम काका, वो राजेंद्र काका क्या काम करना बंद करेंगे। बेटा वो तो मुमकिन नहीं है। अपने घर का गुजारा राजेंद्र काका की वजह से ही चल रहा है, और तो और उन्होंने तुम्हारे आई को भी अब नौकरी दे दी है। देखो बच्चों, तुम लोग जो कहना चाहते हो ना मैं समझ रहा हूँ, और वैसे भी अभी मेरी नौकरी के 10-12 साल ही बचे हैं, और मैं अब घर पर बैठकर वो सीरियस में दिखाते हुए वैसे खड़ूस बाप नहीं बनना चाहता जो सब पर चिल्लाता रहे।
6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1. बात है अतुल, गुड जॉब। आज तो बहुत ही अच्छा कर लिया प्रैक्टिस। थैंक यू। पता है ब्रो, मेरे को ना बहुत बड़ा स्टार बनना है, बहुत पैसे बनाने हैं मेरे को। अरे अतुल, पैसा कहाँ जा रहा है? तू सिर्फ ऐसे ही मेहनत करता रहे। बट ब्रो, मुझे ना कभी कभी बहुत अजीब लगता है। लाइक मैं आपके स्टूडियो भी आता हूँ पर मैं आपको फीस भी नहीं दे पाता और फिर मैं पूरा दिन बस यहीं रिहर्स करता रहता हूँ। अरे क्या बात कर रहा है अतुल, मैं तेरी फैमिली नहीं हूँ क्या? वैसे तेरे बाबा के साथ मेरी थोड़ी बहुत अनबन हो गई है, लेकिन अब भी तेरी फैमिली के लिए मेरे मन में प्यार वैसा का वैसा है। और सुन, तू कभी भी इधर आके प्रैक्टिस कर सकता है। जेन्युइनली थैंक यू सो मच ब्रो। चलो अब मैं निकलता हूँ। ओके। संजय, कुछ ही महीनों में घर वाले मेरी शादी करवा देंगे। अगर ऐसा कुछ हुआ तो हम दोनों भागकर शादी कर लेते हैं प्रिया। संजय, मैं भाग नहीं सकती हूँ, आई बाबा की बदनामी होगी। लोग कुछ दिनों के लिए बात करेंगे और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए भागकर, और उसके बाद तुरंत वापस आकर हम मॉम डैड का आशीर्वाद ले लेंगे। फिर तो उन्हें सब मानना ही पड़ेगा ना। तुम ठीक कह रहे हो संजय, मुझे तुम्हें और एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? उषा, उषा, मैं नागपुर जा रहा हूँ, एक सप्लायर के साथ मीटिंग है, 1-2 दिन में लौटूंगा। ठीक है, चलो। अब तो बात ही मत करो मुझसे। क्या हुआ? क्या हुआ? प्रमोद भाऊ के घर पे आपने कितना बुरा बर्ताव किया। ये पैसे का, ये रुतबे का घमंड छोड़ दीजिए। आपके पास सब कुछ है सिवाय बच्चों के। एटलीस्ट अपने भाई के बच्चों को तो अपने बच्चों की तरह ट्रीट कर सकते हैं ना। चुप, बार बार मुझे ये एहसास दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमें बच्चा नहीं है। ये कमी आपके अकेले की जिंदगी में नहीं है, आपको एहसास भी है ये कमी मेरी जिंदगी में क्या असर लाती है। सॉरी मुझसे नहीं, प्रमोद भाऊ से बोलिए। ठीक है, मैं आके उनसे मिलता हूँ। ओके, चलो। चलो प्रिया, मैं निकलता हूँ। अरे काका, आप बिना गैप के हर 15 दिन में शिरडी जाते हो। मान गई आपके डेडिकेशन को। गेले 3 वर्ष जाता है, अब तो आदत सी हो गई। काका, हम फैमिली वाले भी एक दिन साथ में जा सकते हैं ना? हाँ बिल्कुल जाएंगे, क्यों नहीं। अगर भगवान ने चाहा तो तुम्हारा रिश्ता भी बहुत जल्दी तय हो जाएगा। फिर तो जाएंगे ही जाएंगे। चलो निकलता हूं मैं। ताई, मैं प्रैक्टिस के लिए जा रहा हूँ, मेरा परसों वीडियो शूट है, तो आज मैं थोड़ा लेट आऊंगा। ठीक है, मैं आई बाबा को बता दूंगी। मैं देखता हूँ। पुलिस हमारे घर पे? काय रे, पुलिस क्यों आई है? गिरीश तू, ये तो हमेशा मुझे ऐसे डरा देता है। मैं तो पल भर के लिए भूल गया था कि एक पुलिस वाला भी मेरा दोस्त है। अरे बाबा, यही तो अपना स्टाइल है। हाँ स्टाइल। चलो मैं निकलता हूँ। बाय। या भाऊ या. हिचं पण मजेत. स्विच ऑफ आ रहा है इसका फोन। कहाँ होगा ये लड़का? अरे कहीं उलझ गया होगा, तू फिर से फोन लगा, उठाएगा वो। हाँ हाँ हाँ, रिंग बज रही है। अतुल कुठे है? अतुल जहाँ भी है ठीक है। कौन बोल रहा है? और अतुल का फोन आपके पास किधर? अतुल का सिर्फ फोन ही नहीं, अतुल भी हमारे पास है। ए, बात कर। आई बाबा, बाबा मुझे बचा लो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। ये लोग जैसा कह रहे ना, प्लीज कर दो। ये लोग मुझे मार डालेंगे। मेरे अतुल को कुछ करना मत, अब मैं तुझे जान से मार दूंगा। छोड़ूंगा नहीं तुझे। अब ठीक से सुन, मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए। नमस्कार, आप सबके लिए केक लेके आया हो। आओ आओ आओ,
कहाँ है सब लोग? स्नेहा, प्रिया, जल्दी आओ जल्दी आओ। हाँ हाँ, एकदम मस्त केक लेके आया हूँ, प्रीमियम वाला एकदम चॉकलेट केक है। मैं चाय बनाती हूँ। हो लो कर। राजेंद्र को घर पे ही मारोगे क्या? हाँ? दिमाग खराब है क्या तेरा? मैं केक के लिए चम्मच लेने आया था। सुनो, काटना तो पड़ेगा ही ना। अरे अच्छा हुआ तू चक्कू लेके आ गया, देख। हाँ कहाँ है स्नेहा प्रिया? बुलाओ जल्दी, स्नेहा प्रिया। स्नेहा, प्रिया, बेटा जल्दी आना। स्नेहा, वाह, अरे चलो स्नेहा अभी सर्व भी करो। क्या प्रमोद, वॉक से पहले ही जूस पी रहा है? नहीं, तुझसे कुछ बात करनी है। आ तो। यार, अतुल का किडनैप हो गया। क्या? ये लोग ज्यादा कह रहे ना, प्लीज कर दो। मुझे राजेंद्र दातार का कटा हुआ सर चाहिए। उन्होंने तेरे भाई का सिर मांगा है, लेकिन क्यों? वो तो मुझे नहीं पता। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले उसने फोन काट दिया। और अब अतुल का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। यार मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी मदद कर दे भाई। अरे प्रमोद, तू टेंशन मत ले, मैं बड़े साहब से बात करता हूँ। पड़ोसी की बातों पे मुझे डाउट आ रहा है सिर के। बोला कदम। सर, बात करनी थी। हाथ बसा, आता हूँ। आओ, क्या हुआ? गिरीश भाऊ से बात हुई कि नहीं? अरे गिरीश फोन नहीं उठा रहा है, शायद बिजी होगा। हाँ, तो दोबारा फोन करो ना, पुलिस स्टेशन फोन करो। आओ, गरज आपल्याला है, अपना बेटा खो गया है ना। हाँ, करता हूँ। नाशिक रोड पुलिस स्टेशन, हेड कांस्टेबल गिरीश कदम बोलतो है। गिरीश, प्रमोद बोलतोय। प्रमोद, हाँ बोलना। यार बड़े साहब से बात हो गई है, वो अतुल को ढूंढ रहे हैं। हाँ, पर सुन ना, मैं बहुत बिजी हूँ, रात में बात करता हूँ तेरे से, ठीक है? हाँ, पर देख लेना भाई। क्या बोले वो? नहीं, वो बड़े साहब से बात किया है, रात को आ रहा है तो अपने से भी बोलेगा क्या हुआ। हाँ? प्रमोद, अरे अतुल का फोन अभी भी बंद आ रहा है। हम लोगों ने बहुत कोशिश की उसका लोकेशन ट्रेस करने की। आपको कोई कॉल आया? नहीं यार, अभी तक तो नहीं आया। किसका? वो ना तो। एक मिनट, शांत हो, मैं बात करता हूँ। हेलो, राजेंद्र का सर कटा कि नहीं? अरे किसी का सर काटना क्या आसान बात है क्या? तुम लोगों के पास आज रात 12 बजे तक का समय है। अगर मुझे राजेंद्र का कटा हुआ सर नहीं मिला ना, तो तुम्हें अतुल का कटा हुआ सर मिलेगा। एक मिनट, अतुल को कुछ मत करना प्लीज। बाबू जी, मेरे अतुल को बता, उनको बोलो कुछ मत करे मेरे अतुल को। क्या? 10 लाख? अरे इतनी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या बोल रहा था? कौन सा 10 लाख? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। 10 लाख? मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही फोन काट दिया उसने। कहाँ से लाऊंगा मैं? हम कुछ भी करेंगे, 10 लाख कहीं से भी अरेंज करेंगे। अतुल को बचा लीजिए। बाबू जी प्लीज, मेरे अतुल को बचा लीजिए। करेंगे, कुछ करेंगे, ले आएंगे।
क्या कर रहा है तू? क्या कर रहे हो तुम? इसे हटाना होगा, लंच नहीं करना। मेरे भाई राजेंद्र का सर कट गया और तुमको खाने की पड़ी है। बच्चे आएंगे, इससे पहले इसे छुपाना होगा। लेकिन छुपाएंगे कहाँ? शायद फ्रीजर में जगह हो जाए। हाँ। ओ थामा, ये रखने तो अंदर। सर के साथ। हाँ तो मच्छी है, खराब हो जाएगी और आइसक्रीम भी पिघल जाएगा। आई भूख लग लिया। ये बड़े वाले पैकेट में क्या था? तुझे मटन पसंद है ना, तेरे लिए लाई थी। तू बाहर जा, मैं खाना लगाती हूँ। हाँ जल्दी आओ। जा जा जा। कवर करो इसको, सर्च करो आसपास। सर ये लोग यहाँ से गुजर रहे थे, इन लोगों ने सबसे पहले बॉडी को देखा और हमें इन्फॉर्म किया। आसपास काफ़ी खून है, मुझे लगता है कि यही मर्डर किया गया है। और सर जिस तरह से गले को काटा गया है, शायद किसी शार्प ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल किया है। आइडेंटिफिकेशन मिला? सर चेक करता हूँ। सर राजेंद्र दातार, राम सेवक दातार, राजू मार्ग, सिद्धार्थ नगर। ये तो बहुत पॉश कॉलोनी है ना? सर मैंने गाड़ी के पेपर चेक किए, पेपर के हिसाब से ये गाड़ी राजेंद्र दातार की है। अजीब बात है, सारे क्लूज मिल रहे सिवाय सर के। अगर आइडेंटिटी रिवील करनी थी तो सर क्यों गायब किया? ये कल रात से घर नहीं आए हैं और मुझे कहा था कि नागपुर से 2-3 दिन में लौट आएंगे। क्या वो स्टोर में भी नहीं है? नहीं, दरअसल मेरे और अरुणा दोनों की तबीयत आज ठीक नहीं है, इसलिए मैं आज स्टोर पर भी नहीं गया। और श्याम भाऊ? वो भाऊ तो शिरडी गए ना, कल तक आ जाएंगे। कल रात को हमने मोबाइल ऐप से एफडी तोड़ी थी ना, हमने बैंक को फोन करके भी बताया था ना कि हम 8 लाख रुपए लेने आ रहे हैं सवेरे। सब मिला के हो जाएंगे 10 लाख। हो इतने काय थमला है, जल्दी से बैंक जाओ उससे पहले कि बैंक बंद हो जाए। और मैं ये ज्वेलरी बेचने जा रही हूँ। हाँ चलो चलो लोग जा। क्या ये फोन, वॉलेट और आधार कार्ड उन्हीं का है? हाँ उन्हीं का है, पर आपके पास कैसे आया? देखिए हमें एक बॉडी मिली है जिसके पास ये ड्राइविंग लाइसेंस और ये मोबाइल मिला है, लेकिन हम 100% श्योर नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है या नहीं। ये कपड़े राजेंद्र के हैं? ये कार उन्हीं की है, ये कपड़े भी उन्हीं के और उनका सर का। नहीं, हमें सिर्फ बॉडी मिली, पूरा एरिया हम लोगों ने चेक किया मगर सर कहीं नहीं मिला। ऐसा नहीं हो सकता। आपके घर में कौन कौन रहता है? मैं और राजेंद्र थे। आपको कोई परिवार वाले, रिश्तेदार? राजेंद्र के बड़े भाई श्याम, उनके पति का 15 साल पहले देहांत हो गया था। उनको कोई औलाद नहीं थी, इसलिए श्याम भाऊ उनके छोटे भाई प्रदीप के साथ, उनकी पत्नी और 3 बच्चों के साथ उनके साथ ही रहते थे। अच्छा। श्याम भाऊ, प्रमोद दोनों राजेंद्र के गारमेंट शोरूम में काम करते हैं। राजेंद्र जी की किसी के साथ दुश्मनी थी? नहीं, उनको गुस्सा बहुत जल्दी आता था, पर दुश्मनी जैसा कुछ भी नहीं था उनका किसी के साथ। राजेंद्र का सर तैयार है? हाँ है। प्रूफ चाहिए मुझे, फोटो भेज। एक मिनट है।
हाँ भेज दे, आपको देख लीजिए। ठीक है, अपनी बेटी प्रिया को 2 घंटे में भेज। कहाँ भेजना है मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। प्रिया को जाना ही होगा पर कहाँ आई? फिरौती की रकम चुकाने। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी वहां पे। आपने बोला था ना मेरे अतुल को बचाओगे, क्या किया है अभी तक आपने? वही नहीं, हमने बहुत कोशिश की, लेकिन वो इंटरनेट का नंबर है, वो ट्रेस नहीं हो पाता है। सुनिए, प्रिया जब दोनों बैग लेके वहां जाएगी ना, तब मैं उसका पीछा करूंगा, ताकि अगर कोई गड़बड़ होती ना तो मैं संभालूंगा। दोनों बैग? हमें तो सिर्फ पैसे देने हैं ना, दूसरे बैग में क्या है? तुझे क्या करना है? जो बोला है ना वो कर, बस अपने भाई को बचा के लेके आ। प्रमोद संभाला अपने आप को और डरिए मत, मैं सबको सही सलामत लेके आऊंगा। जी जा बेटा, अपने भाई को लेके आ। क्या हो रहा है? कुछ तो बोलो, क्या हो रहा है? कदम और प्रिया दोनों का ही फोन स्विच ऑफ आ रहा है। शायद दादा और ताई होंगे, मैं देखती हूँ। वो दोनों आ गए क्या? मंजिका, आप उन दोनों को सही सलामत लाने वाले थे ना यहाँ पे? भाऊजी क्या बोलता है? मैं कल रात प्रिया का पीछा कर रहा था, उस वक्त भाऊजी क्या बोलता है? तुम ही मार। मैं पूरी रात उनको ढूंढता रहा, ना अतुल दिखा ना प्रिया। सुबह हो गई तो मैं समझ गया वो घर आए होंगे। वो यहाँ नहीं आए, लेकिन आपको प्रिया को फोन करना चाहिए था ना, क्यों नहीं किया उसको फोन? वही नहीं, उधर नेटवर्क नहीं था। मैंने प्रमोद को भी फोन करने की कोशिश की, लेकिन उसका भी फोन नहीं लगा। क्या करे ऐसा था? मुझे तो कुछ नहीं समझ में आ रहा मुझे। वही नहीं, टेंशन मत लीजिए, मैं थाने जाता हूँ। प्रमोद, मुझ पर भरोसा रख प्रमोद, मैं सब कुछ ठीक कर लूंगा। हाँ प्लीज टेंशन मत लीजिए, करता हूँ कुछ। स्नेहा, स्नेहा रो मत, आएंगे ना। अभी आ जाएंगे। आ जाएंगे। हाँ? प्रिया, हेलो का चाह भाऊजी, अरे आला तुम्हें, अरे वाह। स्नेहा, क्या हुआ? कुछ नहीं, ये छोटी है ना, तो प्रिया अपने सहेली के घर रहने गई है, और अतुल आपको पता है डांस में इतना मग्न रहता है, आता ही नहीं जल्दी, कितना लेट आता है, तो ये उनको मिस कर रही है बस। इसमें रोने वाली कौन सी बात है? हाँ, वो दोनों आ जाएंगे। आप राजेंद्र दातार को जानते हो? हाँ, वो मेरा भाई है। क्या हुआ? कल हमें एक सर कटी लाश मिली है, हमें डाउट है कि वो राजेंद्र की है। क्या? क्या बोल रहे हैं आप? इसीलिए आप में से किसी का डीएनए सैंपल चाहिए कंफर्म करने के लिए। जी मैं आता हूँ आपके साथ। सर राजेंद्र की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट के हिसाब से राजेंद्र की मौत रात में 12 से 1 बजे के बीच में हुई है। किसी ने शार्प ऑब्जेक्ट से उसके सर को धड़ से अलग कर दिया, वो भी एक झटके में। शिरके जरूर प्रोफेशनल किलर होगा, और मुझे लगता है एक आदमी का नहीं 2 आदमी का काम है। हो सकते हैं सर। वैसे सर राजेंद्र की वाइफ का कहना है कि वो बहुत सारी ज्वेलरीज पहनता था, उसने हाथों में बहुत सारी हैवी स्टोन की अंगूठियां पहन रखी थी, लेकिन बॉडी पे हमें ऐसा कुछ नहीं मिला। कातिल लेके गया होगा, और हो सकता है ये मर्डर रॉबरी के लिए ही हुआ होगा, और वो ज्वेलरी कातिल लेके गया होगा। सर हाईवे के पास एक लड़के का एक्सीडेंट हुआ है, उसकी उम्र 18-19 साल है, उसे गांव वाले हॉस्पिटल लेके गए। सर उसकी हालत बहुत खराब है। शिरके जरा चेक कर। ठीक है सर, चलो। सांसें चल रही थी, इसलिए गांव वाले तुरंत यहाँ लेके आ गए।
लेकिन ट्रॉमा की वजह से हालत बहुत नाजुक है। शायद हेलमेट नहीं पहना था डॉक्टर। लगता तो ऐसे ही है, वरना इतनी चोट नहीं लगती। कुछ आइडेंटिफिकेशन वगैरह मिला? कपड़ों के अलावा कुछ नहीं था। क्या लगता है आपको बच जाएगा? कह नहीं सकती कुछ। तुम लोगों ने देखा गाड़ी को किसने ठोका? सर बाइक बुरी तरह खराब हो गई थी तो टोचन वाला लेके गया। अच्छा। और ये बैग मिला है सर। सर ये तो राजेंद्र दातर के भाई का एड्रेस है, जहाँ मैं डीएनए लेने गया था, उधर का ही एड्रेस है। तो आपका कहना है कि अतुल डांस क्लास के लिए बाहर गया था और वो अपने दोस्त के पास ही रुकने वाला था? हाँ सर, वैसे वो अभी आता ही होगा, लेकिन बात क्या है सर? नहीं, बात यह है कि उसका एक्सीडेंट हुआ है, वो सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। सर मेरे बेटे के पास मुझे ले जाओ सर प्लीज। वो ठीक नहीं, वो ठीक है, ठीक। अच्छा, जो सर कटी बॉडी मिली थी वो राजेंद्र की है या नहीं, ये जानने के लिए डीएनए। हाँ जी, मैंने दिया था। क्या डीएनए मैच हुआ क्या? नहीं, अभी तक तो रिपोर्ट नहीं आया, आ जाएगा रिपोर्ट। घर में और कौन कौन रहते हैं? वो मेरी बड़ी बेटी है प्रिया, वो अभी बाहर गई है किसी काम से। अच्छा, राजेंद्र तुम लोगों का बॉस था, तुम लोग उसके साथ काम करते थे, किसी की दुश्मनी थी उसके साथ? नहीं सर, ऐसी तो कोई बात नहीं। सर हम राजेंद्र भौजी के मौत से अब तक नहीं उभर पाए। अब मेरे बेटे के साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरे बेटे के पास ले चलिए। मुझे मेरे बेटे के पास जाना है सर। डॉक्टर मेरे बेटे को कब होश आएगा? कुछ कह नहीं सकते कब होश आएगा, हम कोशिश कर रहे हैं। अरे नहीं, सब ठीक हो जाएगा। सिरके, ये परिवार दुखी जरूर है, लेकिन कुछ छुपा रहा है। सर, राजेंद्र की डेड बॉडी जहां मिली थी वहां के डम डेटा के हिसाब से वहां पे 2 हिस्ट्री शीटर मौजूद थे, इस्माइल और रघु। हम दोनों को ढूंढ रहे हैं सर। सर, मैंने दातार फैमिली के बारे में पता किया। अतुल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है, वो इंटरनेट पे और अपनी लोकेलिटी में काफ़ी फेमस है। बड़ी बेटी प्रिया ग्रेजुएट है, फैमिली वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। छोटी बेटी स्नेहा 9th स्टैंडर्ड में है। लेकिन सर, इन सब में हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। श्याम जी, जिनका कहना था कि वो 2 दिन से शिरडी में थे, असल में सर वो शिरडी में नहीं थे। उनकी फ़ोन लोकेशन से हमें पता चला है कि जहाँ राजेंद्र की सरकटी लाश मिली थी, उनके आसपास की उनकी लोकेशन है। लेके आओ उसको। तो तू शिरडी गया था तो राजेंद्र का मर्डर जहां हुआ, तेरा मोबाइल लोकेशन क्या कर रहा था वहां? तूने मारा राजेंद्र को? नहीं सर, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। मैं मानता हूँ कि मैं शिरडी नहीं गया था, क्योंकि मैं तो माला के पास गया था। किसके? माला शिंगार है, उससे मेरा रिश्ता है साहब, पिछले 3 साल से। हर 15 दिन के बाद 1-2 दिन में उसे मिलने के लिए जाता हूँ। पता चल जाएगा सच क्या है झूठ क्या है। एड्रेस दे उसका। हे सगळं काय झालं प्रभू? अतुल को इस हालत में मैं नहीं देख पा रही हूँ। प्रिया का भी कुछ पता नहीं है। हमें पुलिस की मदद लेनी चाहिए। नहीं मैडम जी, तुमने शाम से रिश्ता इसलिए तोड़ा क्योंकि वो राजेंद्र के पैसों के ऊपर जी रहा था, वो लूजर था। तो फिर राजेंद्र का मर्डर होने से 1 घंटे पहले तुमने राजेंद्र से बात क्यों की? सर, मैंने राजेंद्र को कोई कॉल नहीं किया था। अच्छा, इन्होंने कॉल नहीं किया था, वो सब हवा में से आया। हाँ, 3 महीने से तुम उसके टच में थी ना? सर, राजेंद्र से मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि वो मेरा कितना अच्छा ख्याल रखता है। सर, वो मुझे महंगे गिफ्ट्स देता था, मुझ पे पैसे लुटाता था। सर, मैं 1 मैन वुमेन हूँ, इसलिए राजेंद्र के लिए मैंने श्याम से रिश्ता तोड़ दिया। तुमको मालूम था ये? ओए हीरो, मालूम था? सब पता चल गया था। क्या तू मुझे मेरे भाई के लिए धोखा दे रही है? तो वो मुझ पे पैसे लुटाता है। आज के बाद मुझे हाथ मत लगाना। मैं सिर्फ और सिर्फ राजेंद्र की हूँ, समझा?
सब राजेंद्र उस रात आने वाला था लेकिन आया नहीं। हो सकता है इसने उससे बदला लिया हो, मार दिया उसको। हाँ, उसका सर कहाँ है? ट्रॉफी बना के रख दिया घर में? नहीं साहब, मैंने नहीं मारा राजेंद्र को। ये बात सही है कि मैं राजेंद्र को पसंद नहीं करता था क्योंकि वो सबको नीचा दिखाता था। तो 2 दिवस कुटे होता? साहब मैं बहुत दुखी था। सामने वाले बार में गया और दारू पी थी मैंने, और बस स्टॉप पे 2 दिन काटे थे मैंने। घर तो जा नहीं सकता था क्योंकि घर वालों के लिए तो मैं शिरडी में था। तो ये कहानी ना सुपर फ्लॉप है। हाँ, इसको ठीक कर जेल में रहेगी, इधर ही रहेगा ये। सर नहीं सर, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। आपको तो ये भी पता नहीं है कि वो बॉडी राजेंद्र की है भी या नहीं। मैंने सिकोनर तू, तेरा डीएनए मैच हुआ है उससे। लेकिन मैंने कुछ नहीं किया है। पुलिस को जाके क्या बोलेंगे कि हमने किडनैपर को राजेंद्र का सर और पैसे अरेंज करके दे दिए और प्रिया को भेजा था अतुल को लेने के लिए। अरे पुलिस को तो ये नहीं पता है कि अतुल का किडनैप हुआ था। आओ पता चला तो क्या होगा उसमें? ना, अतुल हॉस्पिटल में है, प्रिया का भी कोई पता नहीं चल रहा। कम से कम कोई फैसला लेने से पहले अपनी स्नेहा के बारे में तो सोचो। इसीलिए तो मैं पुलिस की मदद चाहती हूँ ना, ताकि मैं स्नेहा का भविष्य तो बचा सकूं। अरे नहीं होगा, पुलिस के पास नहीं जाएंगे हम। आओ, तुम्हारा समझत क्या नहीं है? सर स्नेहा बड़ा बेटा कुछ नहीं हुआ है। हाँ, कुछ नहीं हुआ है बेटा, रोना नहीं। हाँ, रोना नहीं। क्या अतुल किडनैप हुआ था और आपने फिरौती की रकम प्रिया के हाथ से उसे भेज दी? कमाल करते हो आप लोग। जिस वक्त हमारे पास आना चाहिए उस वक्त उनके पास जाते हैं, और जब आपको पता चलता है वक्त हाथ से निकल जा रहा है हमारे पास आते हैं। सर मेरी बेटी को ढूंढिए, उसे बचा लीजिए सर प्लीज। प्रिया की डिटेल्स ले लो, अब इनके साथ जाइए। चलो ठीक है, अपने खबरों को अलर्ट कर दो, पता करो हाल फिलहाल में किसी हिस्ट्री शीटर ने बहुत बड़ी रकम उड़ाई है क्या। ठीक है सर। और वो 2 हिस्ट्री शीटर का क्या हुआ? सर उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, जल्दी पकड़े जाएंगे। सर यही है वो दोनों, मर्डर वाली रात वहां पे घूम रहे थे और आज सस्ते बार में हम दोनों तो छोटी मोटी चोरियां करते हैं साहब, हमारा उस मर्डर से कोई लेना देना नहीं है। ये तो इत्तेफाक है ना सर कि जहाँ पे बॉडी मिली वहाँ पे हम दोनों बस दारू पीकर घूमते रहते थे। हाँ डॉक्टर, अतुल को होश आ गया? ये सब कुछ राजेंद्र काका की वजह से हुआ। साई छोड़, क्या कर रही है तू? ये साई छोड़। अरे ये चाकू क्यों लेके आई? उस दिन मैं घर पे अकेली थी, राजेंद्र काका घर आए थे। काका पानी, मैंने चाय रखी, आप नाश्ते में क्या लोगे तो मैं वो लेके आती हूँ। काका, काका क्या कर रहे हो? काका मैं आपकी बेटी जैसी हूँ। अरे छोड़ो ना बेटी। काका सुनो, जब ताई ने मुझे बताया कि काका के पास प्रिया ताई की वीडियो है, छोड़ो, क्या कर रही हो तुम? समझ में नहीं आ रहा, हाथ मत लगाओ, छोड़ो। समझ में नहीं आ रहा क्या? चल आइए बाहर निकल रहा है, मार दूंगा, निकल। तेरे को पता है मेरे पास ना कुछ वीडियोस है तेरे दूर रे ताई के। तू बता ना मैं कौन से अपलोड करूँ? तू तो माहिर है ना इस सब काम में। अतुल मुझे बचा ले, मुझे बाहर निकाले सब, मुझे। तो तुमने अपने काका को मार दिया? नहीं, मेरा दोस्त है संजय, कोरियोग्राफर है, मैंने उसे सब कुछ बता दिया। वो मेरे राजेंद्र काका है ना, वो बहुत बेकार इंसान है, वो तो इंसान कहने के लायक तक नहीं है। और वो तुम्हारा साथ देने के लिए भी तैयार हो गया? वो और प्रिया ताई एक दूसरे से प्यार करते हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी प्रिया का हाथ मांगने की? तू एक फालतू थर्ड रेट नचनिया है, बोल मत। लेकिन अंकल आपका बेटा अतुल भी तो डांस करता है मेरे। वो मेरा बेटा है, जो चाहिए वो करेगा।
तू एक बात कान खोल के सुन ले, मेरी बेटी प्रिया का हाथ में तेरे जैसे नचनिया को कभी नहीं दूंगा। नहीं तू निकल यहाँ से। अंकल मेरी बात, निकल यहाँ से। अंकल निकलो प्लीज। बाबा आप मेरी बात सुनिए। बाबा बात इधर पापा ताई के लिए रिश्ता ढूंढते रहे और उधर राजेंद्र काका ताई के साथ। मैंने संजय से पूछा कि क्या वो ताई से प्यार करता है कि मेरा साथ दे सके। उसने हाँ कहा और फिर हम दोनों ने मिलकर मेरी फेक किडनैपिंग का प्लान बनाया। ये लोग जैसा कह रहे ना प्लीज कर दो। अब चुपचाप राजेंद्र की कटे हुए सर का इंतजाम कर। तो संजय ने राजेंद्र का सर और 10 लाख की मांग की। सर हमने कभी पैसे मांगे ही नहीं थे। पापा ने कटे हुए सर की फ़ोटो संजय को भेज दी थी, तो संजय ने उनसे वो कटा हुआ सर प्रिया के हाथों भिजवाने को कहा था। संजय और ताई का भागने का प्लान था। संजय जब ताई को मिला भी तो उन्होंने मुझे कॉल करके कंफर्म भी किया और बोला कि मैं घर जल्दी पहुंचूं। लेकिन रास्ते में मेरी ट्रक से टक्कर हो गई और मेरी आँख सीधा इस हॉस्पिटल में खुली। हेलो, क्या ठीक है हमारा सर। एक मिनट सर, जंगल में 2 लोगों की बॉडी मिली है, एक लड़का है, एक लड़की है और एक कटा हुआ सर। सर बार बार चाकू से वार किया गया है और प्रिया के साथ फोर्स सेक्स के कोई साइंस नहीं है और संजय के सर पर भी चोट के निशान है सर। हेड को कवर करो पहले। ऐसा लग रहा है ये, मुझे लगता है पहले संजय के सर पे वार किया गया। वो जब नीचे गिर गया तो दोनों को मल्टीपल स्टैबिंग की गई। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही है शिर के, ये संजय और अतुल ने राजेंद्र का सर मांगा था, इसलिए राजेंद्र का खून हो गया। लेकिन ये संजय और प्रिया को किसने मारा? इस एरिया का डम डेटा निकालो और प्रमोद और अरुणा, इनको दोनों को पुलिस स्टेशन बुला। देखो संजय का मर्डर हुआ है और राजेंद्र का सर हमें वहाँ मिला है जहाँ संजय और प्रिया की बॉडी मिली है। तो ऐसा तो नहीं कि तुम लोगों ने प्रिया का पीछा किया और जैसे तुम्हें पता चला अतुल का किडनैपर संजय है, संजय को मार दिया और जैसे ही प्रिया ने अपोज करने की कोशिश की प्रिया को भी मार दिया। नहीं सर, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। अपने भाई और बच्चे को मारना सर। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? प्रिया 10 लाख रुपए फिरौती के लेके गई थी और वापस नहीं लौटी सर। ये सब संजय का किया हुआ है। और वो अतुल का स्टेटमेंट, वो फेक किडनैपिंग और राजेंद्र का मर्डर। सर मेरा बेटा अतुल मर्डर नहीं कर सकता, उसके सर पे चोट लगी है ना, शायद इसलिए वो अनाप शनाप पके जा रहा है। मेरा बेटा नहीं मार सकता किसी को सर, नहीं मार। पुलिस भी कंफ्यूज हो गई थी कि किस पर यकीन करें और किस पर नहीं। जो 2 लोग सच बता सकते थे, प्रिया और संजय, वो अब इस दुनिया में नहीं थे और अतुल जो कह रहा था उसके आई बाबा उस बात को झुटला रहे थे। और तभी पुलिस के पास डंप डाटा आया जिसमें रघु और इस्माइल का नंबर एक बार फिर उसी लोकेशन पर एक्टिवेट था जहां संजय और प्रिया की बॉडीज मिली थी। और इस बार इस्माइल और रघु ने राजेंद्र को मारने की, उसका सिर काटने की, उसकी ज्वेलरी चुराने की और संजय व प्रिया की बॉडी को डंप करने की बात को स्वीकार लिया। लेकिन किसके ऑर्डर पर इन दोनों ने यह सब किया था? रघु और इस्माइल ने पुलिस को बताया कि ऑर्डर उन्हें एक लैंडलाइन नंबर से आया था और जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर की डिटेल्स निकाली तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वो नंबर कहीं और का नहीं था बल्कि उनके अपने ही पुलिस स्टेशन का नंबर था और वो आदमी था। सर जब अतुल का किडनैप हुआ था ना, तब मैं प्रमोद की मदद करना चाहता था, लेकिन उस वक्त आप बहुत बिजी थे, तो मैंने प्रमोद से झूठ बोल दिया कि आपसे बात हो गई है। उसी रात किडनैपर का कॉल आया था, तो मैंने मौका देख के चौका लगा दिया। किडनैपर का कॉल कट करने के बाद भी मैं, क्या 10 लाख? अरे इतनी रकम कहाँ से लाएंगे? क्या कौन सा 10 लाख? क्या कह रहा था वो? अरे वो कह रहा है कि कल रात तक उसे 10 लाख भी चाहिए। तो मतलब तुमने वो 10 लाख की कहानी बनाई झूठी? नहीं यानी प्रमोद ने पहले ही मुझे 1 लाख रुपए दिए थे राजेंद्र के सर के लिए, उसमें से रघु और इस्माइल को मैंने आधे पैसे दे दिए और सोचा कि 10 लाख और मिल जाएंगे तो मेरी लॉटरी लग जाएगी। तो वो राजेंद्र वो उस सुनसान जगह पे आया कैसे? मैंने उसे मैसेज किया था कि प्रमोद के खिलाफ मेरे पास सबूत है कि वो शोरूम से पैसे चुराता था।
उसी चक्कर में वो वहाँ आ गया जहाँ पे रघु और इस्माइल खड़े थे। फिर एक दिन बाद तुमने प्रिया का पीछा किया पैसे लूटने के इरादे से, है ना? सर मैंने सोचा कि किडनैपर को रंगे हाथ पकड़ के मैं सबकी नज़र में हीरो बन जाऊंगा और पैसे बीच में उड़ा दूंगा। और प्रमोद भी अपने बच्चों को सही सलामत देख के मुझे पैसे के बारे में कुछ नहीं पूछता था। हाँ सर, लेकिन जब मैंने किडनैपर की शक्ल देखी तब तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारी तकलीफों का बदला ले रहा हूँ। राजेंद्र काका सर, ये सब तुमने किया है? मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ प्रिया। क्या अब भी तुम मेरे साथ भागने से इनकार करोगी? लेकिन तुमने बाबा से पैसे क्यों मंगवाए? पैसे? हाँ। लेकिन ये पैसे तो मैंने नहीं मांगे। अब इतने सारे पैसे आ ही गए तो हर्जी क्या है? ये हमें सेटल करने में मदद करेंगे। खत्म अंकल। अरे वाह 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 वाह, मेरी रानी बिटिया पढ़ाई कर रही है। ये देखो पापा रानी बिटिया के लिए क्या लेकर आए हैं। थैंक यू पापा। अरे सुषमा चाय ले आओ भाई। मम्मी ये सवाल समझ नहीं आना, समझाना प्लीज। बेटा अभी नहीं, मैं खाना बना लूं फिर बताती हूँ। ठीक, मैं समझाता हूँ। जाने मन, कैसी हो? जैसे बिन पानी की मछली तड़प रही थी। कब से तुम्हारे फोन का इंतजार कर रही थी मैं। अच्छा सुनो ना, पहना क्या तुमने आज? नेल पेंट लगा रही हूँ। कपड़ों का बाद में बताऊंगी, अभी तक कुछ डिसाइड नहीं किया। कसम से स्वीटी, बहुत दिल कर रहा तुमसे मिलने का। तुम सामने देखने का, छूने का बहुत मन कर रहा। मिलो ना एक बार प्लीज। तो आ जाइए, देर किस बात की है? कर लीजिए अपनी हसरतें पूरी। सच बोल रही हो? मैं अभी आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। कहाँ मिलना मुझे बताओ तुम, अभी आता हूँ। रुको, एक फोटो भेजिए सिर्फ तुम्हारे लिए। क्या दिख रही हो स्वीटी, व्हाट अ स्माइल। कसम से तुम्हारी ये अदाएं किसी दिन जान ले लेंगी मेरी। शर्मा जी आपका टाइम खत्म होने आया, एक्सटेंड कर लीजिए। सुनो स्वीटी, कल ना मुझे सुबह बहुत अर्जेंट मीटिंग है एक। मैं मतलब तुमसे कल बात करूँ? अरे आपने तो दिल तोड़ दिया। आज सिर्फ 5 मिनट। मन तो नहीं है पर क्या करूँ, मजबूरी है। अच्छा स्वीटी सुनो, किस दो ना मुझे। दोहरी जिंदगी जितनी कठिन होती है उतने ही भयंकर उसके दुष्परिणाम भी होते हैं। विनाश का ये वो द्वार है जो आज नहीं तो कल खुलता है, और जब खुलता है तो वो अपने साथ तबाहियों का ऐसा सैलाब लेकर आता है जिससे कई जिंदगियां उजड़ जाती हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष राणा, क्राइम पेट्रोल सतर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसा केस जिसमें अपराध की जड़ें इतनी जटिल थीं जिसकी गहराई तक पुलिस वक्त रहते पहुंच नहीं पाई। परिणाम स्वरूप अपराधी अपनी दोहरी जिंदगी का फायदा उठाकर सरेआम घूमता रहा और अपने नापाक इरादों को अंजाम देता रहा। इन अपराधों के पीछे छिपे हुए उस चेहरे तक क्या पुलिस कभी पहुंच पाई? ऋषि, तुमने बुलाया था? हाँ, तुमने लीव के लिए एप्लीकेशन दिया था ना? हाँ। अप्रूव हो गई। ऋषि,
ऋषि थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। ऋषि ये सब क्या है? टर्मिनेशन लेटर? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मैंने तुम्हें बताया था मेरे घर पे कितनी प्रॉब्लम चल रही है, फिर भी तुमने ऐसा किया। रोहन, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में होती है। अभी कंपनी सबकी प्रॉब्लम सुनने बैठी कि तो कंपनी का दिवाला निकल जाएगा यार। क्या बकवास कर रहे हो? हाँ, तुम यहाँ लोगों को छुट्टियां बांटते फिर रहे हो और तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। ऋषि हाथ कैसे लगा तुमने? मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यार मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ऋषि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, याद रखना। ये हो गया मेरा सूरज रेडी। ममता जल्दी करो यार, लेट हो रहा है, मंडे ट्रैफिक हो जाएगा। हाँ हाँ, आ गई आ गई आ गई। कैसी लग रही हो? अच्छी लग रही है। बस ममता ये गजरा निकाल दो यार, प्लाजा होटल में सही नहीं रहेगा। सरप्राइज! हैप्पी बर्थडे दीदी। थैंक यू। हैप्पी बर्थडे भाभी। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या? हाँ, हम लोग बाहर डिनर पे जा रहे थे। एक्चुअली बड़ी मुश्किल से रिजर्वेशन मिला। हम कल कहीं और चले जाएंगे, आज घर पे सेलिब्रेट करते हैं। आप कुछ ऑर्डर कर दीजिए ना प्लीज। चलो चलो अंदर चलो 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 चलो, आप बहुत अच्छी लग रही हैं। हाँ। ऋषि, तेरा वो क्रिप्टो करेंसी का रेट कितना बढ़ा? कल तक बढ़ा हुआ था यार, लेकिन आज थोड़ा मार्केट डाउन है। मार्केट है, ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन डिजिटल करेंसी इंडिया का फ्यूचर है। सही है यार। यार श्वेता, स्कूल की फीस इतनी बढ़ गई है, लूट मचा रखी है इन लोगों ने। हाँ यार ममता, सही बोल रही है तू। कहाँ है मेरी ब्यूटीफुल भाभी? भाभी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। अच्छा, ये करण को कैसे पता चला तुम्हारा बर्थडे है? मुझे कैसे पता ऋषि? मैंने थोड़ा ना बताया है। सॉरी, मैंने तुम्हारा मूड खराब कर दिया। एक्चुअली करण को देखते ना मुझे गुस्सा आ जाता है। मुझे उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। अब तुम्हारे पर पूरा भरोसा है। हर मर्द की ना यही फेवरेट लाइन होती है। बैग। मैं क्या सोच रही थी कि सूरज को ना आज स्कूल नहीं भेजते हैं, वो बहुत डरा हुआ है। हाँ ठीक है, मैं भी ऑफिस से जल्दी आने की कोशिश करूंगा। चलो मैं निकलता हूँ। बाय। माथुर, कोई फाउल प्ले? नहीं मैडम, विक्टिम का नाम ऋषि व्यास था, एक एड एजेंसी में मार्केटिंग हेड था। एक काम करो, फैमिली को इन्फॉर्म कर दो और एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट फाइल कर दो। ओके मैडम। मैडम, ऋषि की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसकी मौत सर पे गहरी चोट लगने की वजह से हुई। लेकिन कार पे तो हमें कोई ऐसे डेंट के निशान नहीं मिले।
इसका मतलब एक्सीडेंट इतनी फोर्सफुली नहीं हुआ कि ऑन द स्पॉट डेथ हो जाए। हाँ मैडम, अजीब बात तो है। और एक बात मैडम, ये ऋषि व्यास प्रीति पुष्कर का जीजा है। प्रीति पुष्कर समीर पुष्कर की वाइफ है नहीं? हाँ मैडम, प्रीति और ममता दोनों कजन है। कितने साल हुए इनकी शादी को? 5 साल। भैया 45 तो बहुत ज्यादा है, 35 थे ना, आप 40 लगा। अरे किस बात के 40 रुपए कह रही हो यार प्रीति तुम? 35 रुपए से 1 रुपए ज्यादा नहीं देंगे, लेना तो लो, नहीं तो अपना। अब इतने में नहीं हो पाएगा। तो फिर एक काम करो, अब जाओ। यार प्रीति, ऐसे लोगों ने सर पे नहीं चढ़ाते यार, और तुम ऐसे पैसे बांटती रहोगी तो फिर तो हमने खोल लिया रेस्टोरेंट। समीर, उसकी बीवी बीमार थी तो हमने ठेका ले रखा है इस बात का। अच्छा ठीक है, तुम गुस्सा मत हो, तुम बैठो, मैं चाय लेकर आती हूँ। सुनो प्रीति, आज शाम को तुम ममता दीदी के यहाँ पे जा रही हो ना? हाँ तो आते हुए ऑटो मत करना, मैं तुम्हें बाइक से पिक करूंगा। ठीक है। समीर, अरे मटर मिले या नहीं? हाँ मिल गए। ना ना जल्दी, कब से ऋषि ने बोला मटर पनीर बनाने के लिए। चल अंदर चल, आजा आजा। आज तू बच गई। मैंने समीर को बोल दिया था कि मैंने तुझे मटर लेने के लिए भेजा हुआ है। तू समीर को सब सच क्यों नहीं बता देती? देख, ये सब करेगी ना तो तेरी शादी नहीं चल पाएगी। ये लीजिए आपकी चाय। थैंक यू। मैं क्या कह रहा था प्रीति, वो थोड़ा सा ना इस बार प्रॉब्लम हो गई है इस मंथ में। इस बार 20,000 रुपये हो पाए, थोड़ा मैनेज कर लो ना। सिर्फ 20,000? इतने में कैसे होगा? ऊपर से वो काम वाली बाई, उसे भी अपनी पगार बढ़ानी है। उसको क्यों बढ़ानी है पगार? उसने क्या किया ऐसा? बाकी जगह पे उसकी पगार बढ़ी हुई है, अगर हमने नहीं बढ़ाई ना तो वो काम छोड़कर चली जाएगी। एक काम करो, तुम उसकी पगार बढ़ा दो, इसमें थोड़ा मैनेज कर लो। नहीं हो पाएगा तो एफडी तोड़ देंगे, और क्या। समीर, डॉक्टर ने बोला है कि अगर इस बार भी मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो आईवीएफ कराना पड़ेगा। अरे समीर, वो माँ को हार्ट अटैक आया था। बगल वाले मिश्रा जी ने माँ को एडमिट किया है हॉस्पिटल में। मैंने मेरे पास जितने पैसे थे उतने मिश्रा जी को दे दिए, लेकिन तुझे तो पता है कि मेरे धंधे की हालत क्या है। भैया कल सुबह आ जाते, इतनी रात में। प्रीति क्या बोल रही हो? चुप रहो भैया, आपने ठीक किया। प्रीति एक काम करो, जो मैंने तुम्हें पैसे दिए वो जल्दी लेके जाओ। जाओ ना, मुंह क्या देख रही हो, जल्दी जाओ ना यार। लेकिन तरुण भैया की भी तो कोई जिम्मेदारी बनती है ना, सब कुछ तुम ही क्यों करते हो? समीर, तुम समझते क्यों नहीं हो कि अगर हमें आईवीएफ कराना पड़ा तो बहुत खर्चा आएगा, ऊपर से बच्चा पालने की जिम्मेदारी भी तो होगी। इसलिए अपने आपको दिन रात घिस रहा हूँ ताकि अपने रेस्टोरेंट खोलने का सपना पूरा कर सकूं। मुझे नहीं चाहिए कोई रेस्टोरेंट, ये मेरा सपना कभी नहीं था। समझ में आया तुम्हें? तुम अच्छी कुक हो, इसलिए मैंने रेस्टोरेंट खोलने का फैसला किया था। हाँ, ये फैसला तुम्हारा था, मुझसे पूछा तुमने? मुझे नहीं बनना कोई शेफ, समझ में आया? ठीक है, फिर मुझे भी नहीं करनी जॉब, नहीं रहना मुझे ऑफिस में, नहीं करना एक्स्ट्रा आवर्स काम, नहीं सुननी मुझे बॉस की गाली। करता हूँ ना मजबूरी में, नहीं करना चाहता हूँ। इतना अपसेट और डिप्रेस रहता हूँ, फ्री पिज्जा के नाइट में स्टैंड अप कॉमेडी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे घर चलाना है। और एक बात याद रखना प्रीति, आगे से मेरे घर वालों को एक शब्द मत बोलना तुम बस। तुम्हारा भाई और तुम्हारी माँ दोनों ही तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, समझ में आया? बस यही कर सकते हो तुम। ये जिस घर में तुम रह रहे हो ना, मेरे पापा का दिलाया हुआ है, वरना तुम्हारे पास तो रहने के लिए घर भी नहीं था। लूजर हो तुम, ना मुझे बच्चा दे सके, ना ही लाइफ में कुछ कर सके। चले क्यों नहीं जाते मेरी लाइफ से तुम? बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेजो। मैं समीर पुष्कर अपने पूरे होशो हवास में ये लेटर लिख रहा हूँ। मैंने अपने परिवार को खुश रखने की बहुत कोशिशें की, पर लाख कोशिशों के बावजूद मैं उसमें असफल रहा।
शादी के 5 साल बाद भी मैं अपनी वाइफ को बच्चा नहीं दे पाया, शायद कमी मुझ में ही है, इसलिए मैं आत्महत्या कर रहा हूँ। इसका जिम्मेदार कोई और नहीं, सिर्फ मैं हूँ। प्रीति, तुम अपना ख्याल रखना। समीर ने एक दुकान रेंट पे ली थी, रेस्टोरेंट खोलने का काम चल रहा था और ऑफिस में भी उसका प्रमोशन होने वाला था, पर शायद पैसों की काफ़ी तंगी चल रही थी उसे। प्रीति, मैं तुम्हारी हालत समझ सकती हूँ, लेकिन हमें इस सुसाइड लेटर से मैच करने के लिए समीर के हाथों लिखा हुआ कोई भी किताब, अकाउंट बुक, कुछ भी जिसमें वो कुछ लिखता हो, ऐसा कुछ मिल सकता है? समीर की एक डायरी है जिसमें वो अपने स्टैंड अप कॉमेडी की स्क्रिप्ट लिखता था। प्लीज। मैडम, सुसाइड नोट की हैंडराइटिंग समीर की डायरी की हैंडराइटिंग से मैच हो गई है। इसका मतलब समीर वाकई में डिप्रेस था, इसलिए उसने सुसाइड कर लिया। हो सकता है मैडम, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उसके ब्लड में ज़ेनाथ्रोल के ट्रेसेस मिले हैं, जो कि एक एंटी एंजाइटी ड्रग है। इसको लेने से ज़्यादा आदमी बेहोश हो सकता है या वर्स्ट केसेस में पैरालाइज हो सकता है, लेकिन मर नहीं सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना माथुर, कि समीर ने अपनी सुसाइड को इजी बनाने के लिए इन मेडिसिन का सहारा लिया। प्रीति से रिलेटेड कुछ मिला? मैडम, सुसाइड वाले दिन वो अपनी बहन ममता के घर पे थी, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि प्रीति के मुताबिक वो हफ्ते में 3 दिन अपनी बहन के घर जाती थी, मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। लेकिन उसके कॉल रिकॉर्ड चेक करने पे पता चला कि वो कल के अलावा अपनी बहन के घर थी ही नहीं। तो ये प्रीति झूठ बोलकर जाती कहाँ थी? उसकी कॉल लोकेशन मेन मार्केट एरिया की है। एक काम करो माथुर, मार्केट में उसकी फोटो घुमाओ, अगर वो रेगुलर थी तो किसी न किसी ने तो देखा ही हो। ओके मैडम। इससे पहले आप कोई भी उल्टी सीधी बात सोचें, मैं आपको पूरी सच्चाई बता देती हूँ। मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे मेरे लॉ क्लासेस होते हैं। ये मनीष है, मेरा फ्रेंड, लॉ क्लासेस में मेरे साथ ही पढ़ता है। आप चाहे तो मेरी क्लासेस के नंबर ले सकती हैं, वहाँ जाकर आप तसल्ली कर सकती हैं। तो तुम अपने पति समीर को झूठ क्यों बोलती थी? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि मैं लॉ करूं। वो मुझे अपने रेस्टोरेंट में शेफ बनाना चाहते थे, लेकिन मुझे लॉ करना था। मैं उन्हें हर्ट भी नहीं करना चाहती थी। मैम, आपके और कोई सवाल है तो आप मुझसे डायरेक्टली पूछ सकती हैं। ठीक है, तो डायरेक्टली ही पूछ लेती। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने अपने पति समीर को मार दिया और उसकी मौत को सुसाइड का नाम देने की कोशिश कर रही हैं? ये क्या बोल रही हैं मैम आप? मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो डिप्रेस थे, इसलिए उन्होंने सुसाइड किया। मुझे छोड़। इस केस को आत्महत्या करार दे दिया गया था। हालांकि जांच अधिकारियों को यह केस खटक रहा था, पर अपनी जांच को आगे बढ़ाने के लिए उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। क्या सच में अतीत में पुलिस से कुछ छूट गया था या पुलिस अंधेरे में निशाना लगा रही थी? अतीत से जुड़ी इन कहानियों के बीच ऋषि की हत्या सुलझने की जगह उलझती चली जा रही थी। माथुर, जहां पर हमें ऋषि की कार मिली वो उसका रेगुलर रूट नहीं था, तो फिर वो वहां क्यों गया होगा? पता कर रहे हैं मैडम, लेकिन एक बात पता चली, ऑफिस के बाद ऋषि मेन मार्केट एरिया में रुका था, जो उसके घर के रास्ते में पड़ता है। चलो मान लेते हैं शायद किसी से मिलने गया हो, पर किससे? कॉल रिकॉर्ड्स में तो कुछ नहीं मिला। शायद ऑफिस के लैंडलाइन से कॉल किया, डिटेल्स मंगवाई हैं। उसके ऑफिस में कुछ मिला? एक एक्स एम्प्लॉय रोहन, ऋषि की रिपोर्ट की वजह से रोहन को 3 महीने पहले टर्मिनेट किया गया था। दोनों का झगड़ा भी हुआ था। क्या बकवास कर रहे हो? तुमने मुझे नौकरी से निकाल दिया। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं ऋषि, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मुझे नौकरी से निकाल दिया, इसलिए मैं ऋषि को मार दूंगा। कुछ भी बोल रहे हैं आप लोग। 3 महीने हो गए तुम्हें टर्मिनेट हुए हुए। उसके बाद तुमने कई इंटरव्यूज दिए, लेकिन तुम्हें जॉब नहीं मिली। इसका जिम्मेदार तुम कहीं ना कहीं ऋषि को ही मानते होंगे। आप लोगों को नहीं लगता? मुझसे ज्यादा श्रुति के पास रीजन था। ऋषि, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। मैडम, ऋषि के मोबाइल से ऑनलाइन वीकली पैसे ट्रांसफर हो रहे थे सपना माथुर को। सपना माथुर? और आज से वाले दिन ऋषि सपना माथुर से ही मिलने गया था मार्केट एरिया में। मैं साइकेट्रिस्ट हूँ। ऋषि के बेटे कब से? पिछले 6 महीने से। मैडम, रोहन सही कह रहा था। श्रुति ने ऋषि के खिलाफ सेक्सुअल हैरेसमेंट का केस फाइल किया था। ऋषि, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। और उसको 2 महीने बाद श्रुति को कंपनी से निकाल दिया गया। तो यार उसका एड्रेस ट्रेस कर रहे हैं, उसने शहर चेंज किया। मैडम, एक बात, प्रीति की शादी कर ली मैडम। गुड, लाइफ में मूव ऑन हो गई। लेकिन मैडम उसने मनीष से शादी की। ये मनीष है, मेरा फ्रेंड। ये प्रीति और कितने दिन रहने वाली यहाँ पे? धीरे बोलो, अभी अभी तो आई है वो, अभी तो उसके पति ने आत्महत्या की है। तो क्या विधवा आश्रम खोल रखा है मैंने? और अभी भी क्या मतलब है? महीना भर हो गया उसके पति को मर के।
अगर इतनी परेशानी है ना तो मैं रेंट पे कर दूंगी, कोई एहसान नहीं चाहिए आपका। प्रीति, कैसे बातें कर रही है तुम? माफी मांगो चलो। अच्छा, अगर ये बोलेंगे तो चलेगा, मैं कोई माफी वाफी नहीं मांगने वाली। प्रीति, निकल जा अभी के अभी, इससे पहले मैं तुझे धक्के मार के निकाल दूं। निकल जा। दीदी, जीजू बहुत गुस्से वाले थे पर पूरे घर को संभाल कर रखते थे, और अब आपको संभालना है, सूरज को। आप प्लीज हिम्मत से काम लीजिए। ऑफ कोर्स मैम, मैं ऋषि के साथ ही काम करता था। पूरे ऑफिस को पता था कि श्रुति ने कंप्लेंट की, लेकिन ऋषि का कहना था कि श्रुति ने उसे सेक्सुअल फेवर ऑफर किया था प्रमोशन के लिए। प्रथमेश, आप कंपनी में सेक्सुअल हैरेसमेंट कमेटी में भी थे, लेकिन श्रुति के कंप्लेंट करने के 2 महीने बाद आपने उसे रिजाइन करने के लिए कहा। हाँ, उसके पीछे एक वैलिड रीजन था। हाँ, मेरे हस्बैंड की डेथ ऑन ड्यूटी हुई थी। रेलवे डिपार्टमेंट में कंपेंसेशन के लिए ऑफिसर ने पहले मुझसे पैसे मांगे थे और फिर सेक्सुअल फेवर भी। देखिए मैडम, मैं सच कह रही हूँ, ऋषि ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। ऋषि, तुमने बुलाया था? हाँ श्रुति, आओ बैठो। हाउ आर यू? आई एम गुड। गुड। ये रहा तुम्हारा प्रमोशन लेटर। ऋषि, ऋषि, थैंक यू सो मच, यू आर सच अ डार्लिंग। थैंक यू। तुम डिजर्व करती हो, और उम्मीद करता हूँ कि तुम मुझे खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ोगी। What the hell? क्या बदतमीजी है ये? अरे इसी के लिए तो तुमको इतना बड़ा प्रमोशन दिया, और बाय द वे सिग्नल तो तुमने ही दिया था। ऋषि, यस, यू सच अ डार्लिंग। दिमाग खराब है तुम्हारा? ऋषि, ऋषि क्या कर रहे हो? नो नो। देखो श्रुति, तुम्हारे पास 2 ऑप्शन हैं, या तो तुम ये केस कंटिन्यू करो या फिर खुद रिजाइन दे दो। और इस बात का ध्यान रखना, अगर ये तुम केस कंटिन्यू करोगी तो तुम्हारे उस रेलवे डिपार्टमेंट वाले केस पर भी असर होगा। वहाँ नहीं समझेंगे कि कई बार हेरेसमेंट हो सकता है, हम समझ रहे हैं। तो घबरा क्यों रहे हो? ऋषि तो ये डिजर्व करता ही था, और एक्सीडेंट हुआ है तो इन्वेस्टिगेट तो होगा ही। मैडम, मैं कॉल करती हूँ बेटा। मैडम एक इंटरेस्टिंग बात पता चली। प्रीति फिलहाल एक लॉ फर्म में इन्वेस्टिगेटिंग फॉरेंसिक ऑफिसर की पोस्ट पे काम कर रही है। फॉरेंसिक? यस मैडम, उसने अपने मास्टर्स फॉरेंसिक साइंस में किए थे और उसके बाद लॉ किया। इस ऋषि के बारे में कोई और इन्फॉर्मेशन? नहीं मैडम, अभी तक कुछ सामने नहीं आया। सूरज, अब तो तेरे पापा मर गए, अब तेरी स्कूल की फीस और ट्यूशन की फीस कौन भरेगा? मम्मी है ना, वो काम करेगी। अच्छा चल, मेरा घर आ गया, ठीक है, बाय बाय। तुम अकेले क्यों आई? कहा था ना मैं आऊंगी लेने। सूरज था मेरे साथ, टीचर को कहीं बाहर जाना था, मैं अकेली कहाँ वेट करती। अच्छा सुनो, फ्रिज में खाना रखा है, खा लेना। और मैं 1 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, दरवाजा मत खोलना। हाँ। इसका कितना मिलेगा? इसका तो सिर्फ 20,000 मिलेगा। ठीक है, चलेगा, दे दो। ये लो, 20,000 है। इतने में तो खुद ही कर ले। अच्छा सुनो, प्लीज एक बार मुझे अपने बॉस से मिलवा दो प्लीज। वो किसी से नहीं मिलते। सिर्फ एक बार, प्लीज प्लीज। ठीक है, सोमवार 3 बजे यहीं पर। ये देखिए मैडम, ये ब्लड मार्क्स है। इसका मतलब एक्सीडेंट नहीं था, अटैक हुआ है। माथुर, यहाँ पर तो बहुत चहल पहल रहती है, किसी ने देखा कैसे नहीं? तब दोपहर का वक्त था मैडम, थोड़ा खाली रहता है। गाड़ी यहाँ पर रुकी होगी तभी ये टायर के निशान। यहाँ पर ऋषि पर अटैक हुआ होगा, ऋषि अपने आप को बचाता हुआ उस पेड़ की तरफ भागा और इस मर्डर को एक्सीडेंट दिखाने के लिए यहाँ से 2 गली आगे ले जाकर उसे छोड़ा गया। अगर ये सोची समझी साजिश है माथुर,
तो कातिल बहुत ही शातिर है। पापा छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा, प्लीज छोड़ो मुझे, छोड़ो पापा। हार्दिक, कौन है ये? तुमने क्या किया इसके साथ? वो इसको मार देता था। बेटा बेटा उठो उठो, आँख खोलो। कैसी प्रॉपर्टी? मेरे भाई के चिता की आग अभी तक ठंडी भी नहीं हुई और तू अपने आशिक के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। याद रखना, मेरी प्रॉपर्टी में से तुझे एक ढेला भी नहीं दूंगा मैं। सब कुछ हमारा खरीदा हुआ है, हर चीज में समीर के पैसे लगे। अब आज वो नहीं है तो आप हर चीज हड़पना चाहते हैं? ये मैं होने नहीं दूंगी, कोर्ट तक घसीटूंगी आपको। तुझे जहां जाना है वहां जा, लेकिन मैं तुझे एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा प्रॉपर्टी में से। प्रीति, कोर्ट केस लड़ने में मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन केस सेटल होने तक तुम शादी नहीं कर सकती। कसम से स्वीटी, आने जा रहा है, प्लीज एक बार मिल लो ना। एक बार मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। कुछ भी? हाँ, मैं 3 गुना पैसे दूंगा। एक बार मेरी हो जाओ, 30,000 दूंगा। अच्छा 50,000? डन। होटल ब्लू में। ठीक है, परसों रात में 10 बजे मिलो। हार्दिक, फिर से? माँ को हार्ट अटैक आया है, बाईपास करना पड़ेगा, बहुत पैसे लगेंगे। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। मैडम, ऋषि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेडिंग करता था। उसके लिए उसने टोटल 1.5 करोड़ रुपए उठाए थे। 90 लाख घर पे लोन से और 60 लाख दूसरे इन्वेस्टर से। इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट? पता करो किस किस से पैसे लिए थे। मैडम 20 लाख तो उसने छोटे मोटे इन्वेस्टर से लिए थे और बाकी 40 लाख अपने ऑफिस के दोस्त प्रथमेश से। देख ऋषि, मुझे पता है क्रिप्टो करेंसी मार्केट बहुत ऊपर गया है, मुझे प्रॉफिट पे कम से कम 30% चाहिए। तेरा दिमाग खराब हो गया प्रथमेश। तूने मुझे 40 लाख रुपया दिया था, वो भी 10% इंटरेस्ट पे। अभी मार्केट में लॉस हो या प्रॉफिट, उससे तेरा कोई लेने देना नहीं है। क्यों नहीं लेना देना भाई? तूने जो प्रॉफिट कमाया ना, मेरे पैसों से कमाया है। क्या कर रहा है? हाँ? ये तेरा 40 लाख 10% इंटरेस्ट के साथ तेरे अकाउंट में आ गया। चेक कर, अभी तेरा मेरे साथ क्लियर, ठीक है? दीदी, क्लेम कब सेटल होगा? जब तक पुलिस इस केस को एक्सीडेंटल डेथ बोल के बंद नहीं कर देती। एक बार ये झंझट खत्म हो जाती तो इंश्योरेंस के पैसे मिल जाते और फिर घर चलाने में भी कितनी आसानी होती। हाँ, पर इन सब झंझटों की वजह से लगता है कि सब कुछ छोड़ दूँ। नहीं दीदी, बहुत बड़ी अमाउंट है ये, और फिर जीजू ने ये सब आप लोगों के लिए तो करवाया है ना। 1 करोड़ का लाइफ इंश्योरेंस? हाँ मैडम, लेकिन ये क्लेम अभी तक सेटल नहीं हुआ है जब तक कि हम मर्डर को रूल आउट नहीं कर देते। मैडम, रोहन की सीडीआर रिपोर्ट से पता चला है कि लगातार वो एक नंबर से बात कर रहा है। कहाँ का नंबर है? दिल्ली का है मैडम। किसका? अर्चना मिश्रा के नाम से रजिस्टर्ड है। अर्चना मिश्रा? केस में नया ताश का पता कहाँ से आ गया? माथुर, तुम दिल्ली के लिए निकलो। ओके मैडम। श्रुति जी, आप कौन? अर्चना मिश्रा कौन है? मेरी बड़ी बहन है। पर बात क्या है? हाँ, मैं रोहन के कांटेक्ट में थी, दोस्त है मेरा। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम दोनों ने मिलकर ऋषि को मार दिया है। मैंने आपसे ये तो नहीं पूछा। तो पूछेंगी। अब दिल्ली से मुझे यहाँ पे गोलगप्पे खाने के लिए तो बुलाया नहीं होगा। बहुत स्मार्ट है, तो सच भी खुद ही बता दीजिए। सच ये है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ ऋषि की लाइफ हेल बनाना चाहती थी। इसलिए रेजिग्नेशन देने के बाद मैं उसकी वाइफ को मिलने गई थी जब ऋषि आउट ऑफ स्टेशन था कॉन्फ्रेंस के लिए। ममता, मैं तुम्हें ये बताने के लिए आई हूँ कि तुम्हारा हस्बैंड 1 नंबर का लीचड़ इंसान है। उसने मुझे हरास करने की कोशिश की और जब मैंने उसको मना किया ऑफिस। ये क्या है?
ये किसने किया? क्या चाहिए आपको, ये आप ये बताइए। ऋषि ने किया ना ये? साला कमीना, तुम्हारे साथ भी? देखिए, आप जो भी हैं मेरे पति के बारे में उल्टा सीधा मत बोलिए प्लीज। ममता, तुम कैसी औरत हो? जिससे मार खाती हो उसी की पूजा करती हो? छोड़ दो उसे। अपनी बकवास बंद करो एंड प्लीज दोबारा यहाँ मत आना, प्लीज। ऋषि ने मुझ पर सिर्फ एक ही बार हाथ उठाया था। क्या मैं जान सकती हूँ क्यों? कॉफी। थैंक यू भाभी। अच्छा, तो मेरे पीठ पीछे सूरज की पढ़ाई के नाम पे ये सब चल रहा है घर में। चलता हूँ। आपने कभी सूरज पर भी हाथ उठाया था? नहीं मैम, ऋषि एक बहुत अच्छे पिता थे। उस दिन वो नशे की हालत में थे, इसलिए उनसे गलती हो गई थी। वो बहुत शर्मिंदा थे। श्रुति ने तो आज मुझे फंसा ही दिया था। पर तुम टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने कुछ किया है क्या? लड़की का नाम पता कुछ? नहीं सर, रूम तो इन्होंने ही बुक कराया था। बोले थे गेस्ट आएंगे, इसलिए लड़की की डिटेल्स नहीं लिए। चेहरा तो देखा होगा उसका? नहीं सर, मुंह पर उसने कपड़ा बांध कर रखा था और जाते वक्त कब गई पता भी नहीं चला। लेकिन उस लड़की के पीठ पे सिगरेट से जलता है वैसा निशान था। मैडम, 4 लोगों का पता चला है जिनसे ऋषि ने कॉइन्स खरीदने के लिए पैसे उठाए थे। कौन कौन है वो? पुनीत राठौड़ जो उसके कॉलेज का दोस्त है, ऋषि का पड़ोसी पंकज और उसके दूर के 2 कजन हार्दिक और गणेश। एक काम करते हैं, सबसे पूछताछ शुरू करते हैं। ओके मैडम। माथुर, मुझे एक डिटेल्स लिखवा के दो। यस मैडम। कहाँ है तुम्हारे बॉस? मुझे उनसे मिलना है। ये तुम बॉस हो? हाँ तो बोल, क्या काम था? देखो, मेरे पास सिर्फ 20,000 है, प्लीज मेरा काम कर दो। ए बेवकूफ औरत, मना किया था ना तुझे, इतने कम में नहीं होगा। मुझे लगा तू और पैसे लेकर आएगी। देख, कम से कम 1 लाख रुपए लेते हैं, तेरे लिए 50,000 कर देंगे, इससे कम नहीं होगा। जब होगा तब आना। ठीक है। माथुर, ऋषि ने जिन 4 लोगों से पैसे लिए थे उसमें से तीसरा बंदा है ना? हाँ मैडम, हार्दिक नाम है इसका और चौथा है गणेश। फिलहाल वो नागपुर में है, वहाँ के लोकल पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो लोग पूछताछ करेंगे। जी, हार्दिक पांडे का घर यही है? हाँ, हार्दिक मेरे हस्बैंड है। बुलाइए उन्हें। ऋषि व्यास मर्डर केस को लेकर उनसे कुछ पूछताछ करनी है। लेकिन हार्दिक का तो 20 तारीख को किडनैप हो गया है। आपने पुलिस में कंप्लेंट नहीं लिखवाई? नहीं मैडम, वो पति कुछ हद से मार देंगे। किडनैपर ने आपको बड़ी मार्केट के पीछे कच्ची वाली सड़क पर पैसे लेकर बुलाए हैं। डोंट वरी, हमारी टीम वहां पर पहले से तैनात रहेगी। मैडम, मैंने तो पैसे दे दिए हैं। क्या? वो लोग आज मेरे पति हार्दिक को छोड़ने वाले थे, लेकिन वो अब तक घर नहीं आए। माथुर, लोकल पुलिस स्टेशन को इस केस के बारे में अपडेट करो। ओके मैडम। क्या हार्दिक का कनेक्शन पहले किसी मर्डर केस में था? जी मैडम, जगत शर्मा नाम था विक्टिम का। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था। छानबीन करने में ये पता चला कि जगत किसी ड्रीम गर्ल नाम की साइट का कस्टमर था और ये ड्रीम गर्ल साइट हार्दिक के नाम रजिस्टर थी। ये तो हनी ट्रैपिंग का केस है। हाँ मैडम, एक लड़की ने मर्डर किया था। हालांकि होटल का कोई भी स्टाफ उसका चेहरा नहीं देख पाया क्योंकि उस लड़की ने अपना मुंह कपड़े से ढका हुआ था। हार्दिक का आईपी एड्रेस हम ट्रैक कर ही रहे थे, उसके पहले ही उसका किडनैप हो गया। माथुर, इस हार्दिक का नाम हमारे यहाँ ऋषि मर्डर केस में भी है और वहाँ जगत शर्मा मर्डर केस में भी। हम उससे सवाल करने वाले होते हैं और वो किडनैप हो जाता है। कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई हमें गुमराह करने की कोशिश कर रहा है? मैडम, आप कहना चाहती हैं कि हार्दिक की किडनैपिंग फेक थी? हाँ, प्रीति बोल रही हूँ। मिलो ना एक बार। 1 मिनट का 500?
और मिलने का 15,000 और वो भी सिर्फ आपके लिए। अभी आ जाऊंगा, बता रहा हूँ। कहाँ मिलना मुझे बताओ तुम, अभी आता हूँ। मैडम, हार्दिक की लास्ट बात उसकी वाइफ से यानी कविता से हुई थी। उस वक्त तो ऑफिस में ही था और ऑफिस से घर लौटते हुए वो किडनैप हो गया। उसके ऑफिस से घर के बीच रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमरास है वो सब मैं खंगलता हूँ, शायद कुछ हाथ लग जाए। थैंक यू जोशी। थैंक यू। माथुर, इस हार्दिक और कविता की बेटी साक्षी, हार्दिक और कविता की अपनी बेटी नहीं। हार्दिक ने साक्षी को उसके बाप से 2 साल पहले रेस्क्यू करवाया था। उसका बाप साक्षी को अब्यूज करता था। उसके बाद हार्दिक और कविता ने साक्षी को लीगली अडॉप्ट कर लिया। सर, ये जो आपने डिटेल्स मांगी थी, मैडम, माथुर, जब कोई क्रिमिनल लंबे समय तक पकड़ा नहीं जाता ना, तो उसे अहंकार हो जाता है और अपने उस अहंकार के चलते वो गलतियां कर बैठता है। हमें उस सही वक्त का इंतजार करना है कि वो गलती करे और हम उसे तक पहुंचे। अहंकार में तीनों गए कुल गौरव और वंश, ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। हमें हमारे कर्मों की सजा मिलती है। समय सर्वशक्तिमान है। आपका मित्र कौन है, आपका शत्रु कौन है, ये बात सिर्फ समय ही बता सकता है। हाय साक्षी। अच्छा सुनो, मैं 1 घंटे के बाद तुम दोनों को लेने आऊंगी, लेकिन अकेले घर मत आना, ठीक है? माथुर, मालती, प्रीति की माँ, समीर पुष्कर, प्रीति का हस्बैंड, पंकज ठाकुर, प्रीति का कजिन, संतोष मिश्रा, प्रीति के कजिन का देवर, ऋषि व्यास, प्रीति का जीजा, पीयूष, प्रीति का कजिन एंड हार्दिक पांडे, ऋषि का कजिन। माथुर, कहीं ना कहीं ये सारे लोग एक दूसरे से जुड़े हुए, एक ही फैमिली के। मैडम, ये संतोष और पीयूष, इन दोनों की डेथ नेचुरल नहीं हुई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इसकी प्लानिंग बड़ी ही सटीक तरीके से की गई। लेकिन इन लोगों में कॉमन तो कुछ भी नहीं। मोटिव क्या हो सकता है? माथुर, मुझे मेडिकल बोर्ड का नंबर लाकर। मालती के अलावा ये सभी लोग अपने पीछे अपनी पत्नी को छोड़कर गए और इनकी पत्नियों ने अपने आसपास के क्लिनिक में कभी ना कभी अपनी मारपीट के घाव का इलाज करवाया। तो क्या मैडम इन सबकी पत्नियों ने इनको मारा होगा? नहीं, एक काम करो माथुर, मुझे कुछ केसेस की फाइल्स चाहिए, उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री भी। इन सभी विक्टिम्स के घर वालों के बैंक स्टेटमेंट निकलवाओ, उनकी डेथ के आसपास के। और मुझे कविता की बेटी साक्षी से भी बात करनी। रुक, ये किसने किया? माँ को हार्ट अटैक है, बाईपास करना पड़ेगा, बहुत पैसे लगेंगे। तुम टेंशन मत लेना, सब ठीक हो जाएगा। 1 मिनट का 500 और मिलने का 15,000 और वो भी सिर्फ आपके लिए। अच्छा 50,000? ओके। कल की बुकिंग है, मोटी पार्टी है, 50,000 मिलेंगे। देखो, तुम जो बोलोगे ना वो सब मैं कर लूंगी। प्लीज प्लीज ये सब मत कराओ। ए, चुप। तुम रुको, मैं भी आता हूँ। अब सोच ले तू, अगर कल तू नहीं जाएगी ना तो ये जाएगी। नहीं नहीं साक्षी नहीं, मैं जाऊंगी। हाँ पक्का मैं जाऊंगी, प्लीज मुझे छोड़ दो। गुड गर्ल। हेलो, मैं स्वीटी। और आप? संजू, आपकी आवाज बहुत प्यारी है, आपसे मिलना चाहता हूँ। अरे इतनी जल्दी? पहले थोड़ी दोस्ती तो कर लो। तो दोस्ती के लिए कितने पैसे खर्च करने होंगे? अच्छी चीज कीमती होती है संजू। और हर कीमती चीज कैद में रखी जाती है।
तुम्हारी बेटी साक्षी से बात हुई? तुम जगत से मिलने गई थी, जगत को तुमने मारा, तो फिर हार्दिक की सुपारी क्यों दी? उसे भी मार ही देती। वो मैं हार्दिक के ब्लैकमेल करने की वजह से गई थी, पर मैं हार्दिक को मारने की हिम्मत नहीं जुटा पाई, इसलिए मैंने सुपारी दी थी। किसको दी थी उसकी सुपारी? ये किसने किया? ये मेरे पति ने किया। मेरी बेटी के शरीर पे भी ऐसे जख्म दिखेंगे। तुम मुझे 10,000 कम देना, लेकिन उस हार्दिक कमीने को मैं तड़पा तड़पा के मारूं। ड्रीम गर्ल की साइट तुम चलाती थी? हार्दिक के मरने के बाद वो साइट मैं चलाती थी। ये लेटर जो समीर ने अपनी छुट्टी के लिए अपनी कंपनी को लिखा था, उसकी ओरिजिनल हैंडराइटिंग, ये उसका सुसाइड नोट, ये डायरी, दोनों की हैंडराइटिंग एक दूसरे से मैच करती जो तुमने लिखी। तुम सोच रहे हो कि हमें कैसे पता चला? तुम्हारे हाथों लिखा गया महानगर पालिका के लिए लेटर, यानी कि तुम्हारी ओरिजिनल हैंडराइटिंग, जो सुसाइड नोट और उस डायरी से मैच करती है जिसे तुमने समीर की डायरी बताई थी। जब हमें पता चला कि तुमने फॉरेंसिक में मास्टर्स किए, तो हमने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दायरे बदल दिए। अब बताओ समीर को क्यों मारा? इससे जब बात कर रही थी और ऋषि को भी तुमने ही मारा ना? वो तो अच्छा इंसान था ना? अच्छा इंसान? ऋषि शराब के नशे में मुझे हर रोज पीटता है। प्रीति, मुझे उससे छुटकारा चाहिए। मैं तुम्हें 4 लाख तक दूंगी। जिस तरह से तुमने अपने पति से छुटकारा पाया है, मुझे भी दिला दो प्लीज। ऋषि के लिए हम श्योर नहीं थे, अच्छा हुआ तुमने खुद ही कन्फेस कर दिया। सुसाइड, पॉइजन, फेक किडनैपिंग, एक्सीडेंट और फिर मर्डर, इतनी सब प्लानिंग क्यों? किस लिए? हमें गुमराह करने के लिए या पैसे के लिए? पैसे और सेटिस्फेक्शन दोनों के लिए। सोशल सर्विस कर रही थी मैं। ऐसे पतियों को जीने का कोई हक नहीं जो अपनी पत्नियों पर जुल्म ढाते हो। तो तुम इन हाउस हस्बैंड किलर। डोमेस्टिक वायलेंस गलत है, लेकिन उसके लिए कानून व्यवस्था है। उनके खिलाफ केस हो सकता है, कानून उन्हें उनकी सजा देता। तुम होती कौन हो? डोमेस्टिक वायलेंस के कितने अपराधी जेल में रहते हैं मैडम? कानून हाथ में लेना इंसाफ नहीं होता प्रीति। तुम्हारा हस्बैंड भी क्रिमिनल था और तुम भी क्रिमिनल हो। तुम दोनों के सिर्फ जुर्म अलग है। बाकी के 6 विक्टिम्स को भी तुम दोनों ने ही मारा ना? और कितने मर्डर्स किए तुम दोनों ने? तुम एक मासूम औरत थी, डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार, लेकिन आज देखो अपने आप को, तुम एक खूंखार अपराधी बन चुकी हो।